Welcome all of you in our channel Teaching Never End by शुभम सर। So आज हम करने वाले हैं अकाउंट पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 फाइनल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको करवाया था, so आप वॉच कर सकते हो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और चैनल पे विजिट करके भी आप वहां से वॉच कर सकते हो अगर आपने वॉच नहीं किया है तो आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 9। हमने आपको देखा होगा कभी आप यहाँ पे एंटर हुए हो और आप ये क्वेश्चन समझना चाहते हो तो डेफिनेटली अगर आप पूरा वीडियो वॉच करोगे तो 100% आपको पूरा समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपलेस्ट वे में वन बाई वन करके मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। तो अपनी नोटबुक और पेन ले लीजिए ताकि आप इजीली अंडरस्टैंडिंग कर पाओ इस क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप चाहो तो आपकी बुक भी खोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 पार्थिव क्रिया वाला जो क्वेश्चन है वो वाला। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए आज करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स स्टार्ट। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। सबसे पहले तो आपकी नोटबुक में आप अकाउंट बना लीजिए, आपका टाइम वेस्ट ना हो। मैंने यहाँ पे अकाउंट बना दिया। सबसे पहले बनाइए ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। देखो जब आप अकाउंट बनाते हो तो मुझे ही पता है शायद आपसे मिस्टेक हुई होगी, नहीं हुई होगी मीन्स आप जीनियस हो। कि आप जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हो तब आप लिखते हो पर्टिकुलर रुपीस। आपको ऐसा नहीं करना, फिर आपको याद रखना है उसको कटिंग करते हो, फिर लिखते हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पर्टिकुलर और जो नेम होगा वो। तो आपको पहले से याद रखना है ओके कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पर्टिकुलर और नेम आएगा, अमाउंट वहाँ पे हम एंट्री करते हैं ओके। तो ये काम हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन ओके, पार्टनर्स कैपिटल और लास्ट में बैलेंस शीट। और ये जो खाली स्पेस पड़ा हुआ है यहाँ पे मैं आपको वर्किंग नोट्स करवाऊंगा ओके। तो चलिए फर्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम एडजस्टमेंट करेंगे, फिर उसके बाद में हम ट्रायल बैलेंस की एंट्री यहाँ पे देंगे। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट पे आ जाते हैं। आपको इंक्रीज दिया गया है कैपिटल पे 8% और ड्रॉइंग पे 12%। तो मेरे पास भी आपकी बुक का जेरॉक्स है, पेज नंबर 79। तो अकाउंट बना लीजिए आप पॉज करके। तो आपको 100% गारंटी दे सकता हूँ मैं कि आप वीडियो पूरा वॉच करोगे तो 100% आपको समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट में क्या कहा गया है, इंक्रीज दिया गया है कैपिटल में और ड्रॉइंग में। कैपिटल में कितना कहा गया है 8%। तो सबसे पहले हम एंट्री देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल ओके। तो कैपिटल कितना दिया गया है 24,000 एंड 16,000। तो यहाँ पे लिखते हैं बाई बैलेंस ओके। थोड़ा सा छोटी राइटिंग में लिखा है मेरा, तो आप आपकी नोटबुक में एंट्री दे सकते हो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कमीशन में बैलेंस बिल 24,000 एंड 16,000। ध्यान आपका हमें देगा इंटरेस्ट की एंट्री, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट अकाउंट ओके। तो इंटरेस्ट कितना कहा गया है यहाँ पे आपको 8% कहा गया है। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 24,000 मल्टीप्लाई बाई 8% मीन्स 1920 और 16,000 का 8% निकाल लेते हैं। 16,000 8% 1280। अब मैंने आपको बताया कि जो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट और ड्रॉइंग होगा वो कहाँ पे जाएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये क्रेडिट पे तो डेबिट पे आके यहाँ पे लिखो इंटरेस्ट में लिखो पार्किंग एंड क्रिया। मैंने शॉर्ट पे लिखा है, आप पूरा लिखो 1920 प्लस करेंगे 1280 तो इसको प्लस कर देते हैं 1920 प्लस करेंगे 1280 फिर
3200 आ गया आपका इंक्रीज। अब आ जाते हैं ड्राइंग पे। ओके, ड्राइंग पे आ जाते हैं डेबिट साइड पे। यहाँ पे लिखते हैं टू ड्राइंग अकाउंट। ओके, कितना दिया गया आपको पार्टी में 4800 और क्रिया में दिया गया है 3200। अब यहाँ पे आपको सॉल्व करना होगा कि पार्टी में 400 रुपीज क्या किया है, विड्रॉ किया है। ओके, और क्रिया में किया है 1 अक्टूबर को। तो चलिए इसको सॉल्व करके पहले निकालते हैं पार्टी पर। ओके, 400 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 66.12। अब यहाँ पे 66.12 क्यों लिखा मैंने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको एंड ऑफ द मंथ है। ओके, बिगनिंग का होगा तो 78, मिडल का होगा मीन 15 तो 72.12, एंड ऑफ द मंथ का होगा तो 66.12। आप चाहो तो आप मेरा इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप का वीडियो अगर आपने वॉच नहीं किया है तो आप उसे वॉच कर लीजिए। डेफिनेटली आपको पार्ट 2 बहुत अच्छी से समझ में आएगा इस चैप्टर नंबर 2। तो इसे सॉल्व करते हैं। 400 मल्टीप्लाई बाय 12% इनटू 66 डिवाइड बाय 12, फिर 264 आ गया आपका। अब निकालते हैं क्रिया का। तो क्रिया का ड्राइंग कितना दिया गया है, 3200 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 6.12। अब यहाँ पे मैंने 6.12 क्यों लिखा, आपका फाइनेंशियल ईयर क्या होता है 1/4 से लेकर 31 मार्च। तो ये अक्टूबर में निकाला गया है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च में 6 मंथ में। तो 6/12 यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। और करके 3200 मल्टीप्लाई बाय 12% इनटू 6 डिवाइड बाय 12 192 आ गया आपका इंटरेस्ट। ओके, आप नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए अपना वर्किंग नोट्स। तो यहाँ पे लिखते हैं इंटरेस्ट कितना आ गया 264 एंड 192। ओके, तो ये डेबिट में तो क्रेडिट साइड पे आके लिखो ड्राइंग में लिखो पासिंग और 264 प्लस करेंगे 192। तो यहाँ पे आ जाते हैं 264 प्लस 192 विथ 456। तो ये था हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट। वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। ओके, तो आज आपके सेकेंड एडजस्टमेंट पे। तो सेकेंड एडजस्टमेंट क्या कहता है कि जो क्रेडिट सेल्स है 10,000 रुपीज वो रिकॉर्ड नहीं है और अवर कास्ट हो है। हमेशा याद रखना, अब रिकॉर्ड है तो हमें रिकॉर्ड करना होगा, मीन्स प्लस करना होगा। अवर कास्ट मीन्स जाता है, अवर हो गया। ओके, अवर हो गया मीन्स जाता हो गया। सो अवर कास्ट माइनस होगा, अनरिकॉर्ड प्लस होगा और सेल्स का कनेक्शन होता है डेटर्स के साथ में। इतनी बातें आपको याद रखना है। तो आ जाते हैं सेविंग अकाउंट में। यहाँ पर लिखो सेल्स दिया गया आपको 12 रुपीज प्लस करेंगे अनरिकॉर्ड प्लस करेंगे कितना 10,000। तो यहाँ पे 2,10,000 माइनस करेंगे ओवर कास्ट 2,000। तो आउटर कॉलम में चला जाएगा 2,08,000 रुपीज। ओके, अब मैंने क्या कहा कि सेल्स का कनेक्शन होता है डेटर्स के साथ। तो यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पर देखिए एक दो लाइन होते हैं, ऊपर आएंगे फिक्स असेट। यहाँ पे देखो डेटर। अब आप सोचोगे सर यहाँ पे तो डेटर दिया ही नहीं गया है। हमेशा याद रखना, रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर। ओके, रिसीवेबल का मतलब होता है डेटर। आप मेरा अकाउंटिंग रेशियो एंड एनालिसिस का वीडियोस आप वॉच कर सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, वहाँ पे मैंने समझाया। तो रिसीवर का मतलब होता है डेटर्स और पेबल्स का मतलब होता है पेबल्स क्रेडिटर्स। ओके, और यहाँ पे डेटर्स दिए गए आपको, आप चाहो तो देख सकते हो 48,000 रुपीज। ओके, 48,000 प्लस करेंगे अनरिकॉर्डेड सेल
मैंने थोड़ा सा छोटा लिखा है, मे भी आपको दिख रहा होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करते जाइए। तो अनरिकॉर्डेड सेल्स आपको दिया गया है 10,000, यहाँ पे हमने लिखा था। तो टोटल हो गया 58,000, टोटल हो गया 58,000। माइनस करेंगे ब्रैकेट, माइनस करेंगे BDR। तो सबसे पहले माइनस करके ब्रैकेट आपको कितना कहा गया है यहाँ पे चेक कर सकते हो आप, 2,000 रुपीज। एडजस्टमेंट नंबर 3 कर रहे हैं आप। तो 56,000 BDR का आ गया आपको 5%, दिस 2,800। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। और 56,000 मल्टीप्लाई बाय 5%, 2,800 माइनस 56,000 मीन्स 53,200। 53,200 ये आपका हो गया एडजस्टमेंट नंबर 3। अब आ जाते हैं 4 नंबर पर। ऑप्शन ऑफ मीन्स आप एक प्रकार का कह सकते हो लॉस हुआ है, डेप्रिसिएशन भी कह सकते हो। इसे समझ गए क्या? ऐसा होगा नहीं है कि ऑप्शन जब भी दिखाएगा वर्ड आपको वहाँ पे माइनस करना है। और यहाँ पे कहा भी है कि वो रिकॉर्ड नहीं है। ऑप्शन हो गया मीन्स आपका वो लॉस है, और लॉस का आता है P&L अकाउंट में। एक्सपेंस एंड लॉसेस कम्स इन P&L अकाउंट डेबिट साइड। तो यहाँ पे लिखेंगे लॉस ऑफ फिटिंग फर्नीचर, ओके मैंने शॉर्ट पर लिखा है। कितना का लॉस हुआ है? 4,000 रुपीज। 4,000। और फर्नीचर क्या है हमारा? फिक्स एसेट है, तो ये कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट में आएगा। तो यहाँ पे लिखो फर्नीचर, ट्रायल बैलेंस में दिया गया आपको 10,000 माइनस लॉस 4,000, आउटर कॉलम में चला जाएगा 6,000। और मैंने आपको एक और बात बताई कि माइनस होगा तो अपोजिट साइड, प्लस होगा तो सेम साइड। और यहाँ पे जो लॉस क्या हुआ है? माइनस हुआ है, और लॉस जाता कहाँ है? P&L अकाउंट में। तो ये राइट हैंड में है तो जाएगा ये लेफ्ट हैंड में, नीचे यहाँ पर। ओके, हमेशा याद रखना, प्लस हुआ तो सेम साइड, माइनस हुआ तो अपोजिट साइड। तो एडजस्टमेंट नंबर 4 हो गया। अब आ जाते हैं 5 पे। अब ये एडजस्टमेंट ध्यान से पढ़ो। एडजस्टमेंट नंबर 5 और 6 आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, और किसी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और मैं आपको अच्छी से समझाऊंगा भी कि कोर्ट ने फाइनलाइज किया है क्लेम 4,000 फॉर नॉट मीटिंग एग्रीमेंट टू प्रोवाइड गुड्स टू ए कस्टमर। कस्टमर्स को जो गुड्स प्रोवाइड करना था, एग्रीमेंट ना होने के कारण 4,000 रुपीज का क्लेम पास हुआ है। और क्लेम की जो एंट्री होती है उसकी एंट्री 2 जगह होती है। अगर वो पास हुआ है तो यहाँ पे क्या लिखा है कि क्लेम है, एक कोर्ट है फाइनलाइज, क्लेम फाइनलाइज मींस पास हो गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर अगर यहाँ पे आके लिखो क्लेम आउटस्टैंडिंग, ओके, कितने का क्लेम है ये? 4,000 रुपीज का। और दूसरा जाएगा एक हमारा बैलेंस शीट में यहाँ पर, और यहाँ पर लिखो आउटस्टैंडिंग क्लेम, कितने का अमाउंट है? 4,000। ओके, अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट नंबर 6 वाला भी आप ध्यान रखो। यहाँ पे एक ही एंट्री होती है। मैंने क्या कहा है कि एडजस्टमेंट की 2 एंट्री होती है, ट्रायल बैलेंस की 1 एंट्री होती है, बट यहाँ पे एक होती है। क्यों होगी? क्योंकि एक एंट्री ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है बैलेंस में। आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,000 जो कि रिकॉर्ड है, पहले से ही रिकॉर्ड है, ओके, वेजेस अकाउंट में। लेकिन वो क्या है? आउटस्टैंडिंग है और वो रिकॉर्ड नहीं है ट्रायल बैलेंस में। तो वेजेस कहाँ आता है? यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे लिखेंगे वेजेस, ट्रायल बैलेंस में आपको दिया गया है वेजेस एंड सैलरी 10,000 मीन्स 2,000 क्या है? रिकॉर्ड है। तो ये कितना हो गया? 8,000 प्लस 2,000 मीन्स आउटर कॉलम में चला गया 10,000। और मैंने क्या कहा? प्लस होगा तो सेम साइड। ये कहाँ पे? लेफ्ट हैंड में। तो ये आ जाएगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड में। आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,000। ओके, तो हमने खत्म किया अभी एडजस्टमेंट। अब आ जाते हैं ट्रायल बैलेंस पे। चलिए अब सॉल्व करके अपना ट्रायल बैलेंस। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ तक हमने एंट्री दी थी एडजस्टमेंट
बैक डेप का यहाँ पे आता है बैक डेप एडजस्टमेंट प्लस बैक डेप रिजर्व ओके एडजस्टमेंट कितना दिया गया है 2000 and 2800 is 4800 ओके। तो आज है तो ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले क्रेडिट साइड से एंट्री देंगे हम ओके। तो कैपिटल अकाउंट हमारा हो गया है, सेल्स हो गया है, पेबल्स बाकी है। तो यहाँ पे लिखेंगे पेबल्स, लायबिलिटी में क्रेडिट साइड पे पेबल्स लिखेंगे 30,000। ध्यान आपका गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल। अब आपको लॉजिक लगाना है कि ट्रेडिंग अकाउंट में जो आपको फॉर्मेट का बुक में ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में दिया गया है गुड्स गोज आउट ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे हम गुड्स। और एक और बात आप लॉजिकली भी समझ सकते हो कि ये क्रेडिट बैलेंस है, तो ये क्रेडिट पे ही आएगा यहाँ पे गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज सैंपल ओके। कितना दिया गया 2000 रुपीज। ध्यान आपका बैंक का बीओडी यहाँ पे आजकल लायबिलिटी में आपको नहीं पता होगा बीओडी दिया गया 15,000। अब आ जाते हैं डेबिट साइड पे। डेबिट साइड पे आपको दिया गया है ड्राइंग, हमने एंट्री दे दी है नेट कॉस्ट ऑफ परचेज जो आपको नोट करके दिया गया है यहाँ पे दिस सीओजीएस होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे नेट कॉस्ट ऑफ परचेज कितना दिया गया 1,06,000। यहाँ आपका स्टॉक ऑफ गुड्स क्लोजिंग स्टॉक की एक एंट्री होती है। अगर ये एडजस्टमेंट होगा तो एक जाकर ट्रेडिंग अकाउंट में और एक जाकर सेट में और ठीक है ट्रायल बैलेंस में तो एक एंट्री को होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक लास्ट के ऊपर क्लोजिंग स्टॉक 28,000। यहाँ आ जाते हैं रिसीवेबल डेटर्स मैंने आपको करवा दिए, वेजेस एंड सैलरी हो गया है। ट्रेडिंग एक्सपेंस पे आ जाते हैं पीएनएल अकाउंट में आएगा ट्रेडिंग एक्सपेंस आपको दिया है 16,000। क्या है आपका बिल्डिंग पे आ जाते हैं, बिल्डिंग आपकी एसेट है तो यहाँ पे लिख देते हैं बिल्डिंग आपको दिया गया है 50,000। क्या है आपका फर्नीचर साइड फिटिंग हमारा हो गया है। ऑफिस इक्विपमेंट यहाँ पे लिख देते हैं ऑफिस इक्विपमेंट दिया गया 4,000। ऑफिस इक्विपमेंट 4,000। पैकिंग मटेरियल स्टॉक और ये क्या डेबिट बैलेंस है मींस असेट है। पैकिंग मटेरियल स्टॉक कितना दिया गया आपको 4,000। और लास्ट में दिया गया आपको कैश बैलेंस। सबको पता हो गया हमारा ऐसा होता है कैश बैलेंस दिया गया आपको 2,000 रुपीज। तो हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब हमें टोटल करना है और एंट्रीज हमें यहाँ पे देनी है। तो चलिए करते हैं टोटल। सबसे पहले क्लोज हो गया ट्रेडिंग अकाउंट तो क्लोज करके 2,08,000 प्लस 2,000 मींस 2,10,000 ओके। तो 2,10,000 से यहाँ पे आ जाएगा। अब 2,10,000 माइनस करेंगे 1,06,000 माइनस करेंगे 10,000 मींस 94,000 टू पीएनएल अकाउंट ओके। नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। तो पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं बाय ट्रेडिंग अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट आपका 94,000। तो ये वैल्यू मैक्सिमम है तो इससे नीचे लेके आते हैं 94,000। तो यहाँ पे भी आ जाएगा 94,000
माइनस करके 16,000 प्लस करेंगे 4,000 प्लस करेंगे 4,000 प्लस 4,800 माइनस 94,000 फिर 65,000 200 और ये कहाँ चला जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नेट प्रॉफिट। ओके नेट प्रॉफिट तो ये आ जाएगा यहाँ पे। सॉरी यहाँ पे मैंने एक लाइन छोड़ा दी है, आपको ये ऊपर लिखना होगा। ओके तो यहाँ पे लिखे हैं इसको इन्वेस्ट करके रहा 65,200। ओके P&L अकाउंट P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट तो इसका टोटल कर लेते हैं 65,200 प्लस 456 65,656 और यहाँ पे भी आ जाएगा 65,656 माइनस करके 3,200 62,456। अब यहाँ पे हमें रेशियो दे दिया गया है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे हम, ठीक है पार्किंग और क्रिया में। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में तो डिवाइड कर देते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके पार्किंग और क्रिया 31,228 तो यहाँ पे आके लिखेंगे यहाँ पे। ओके कहाँ से है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 31,228 तो इसका टोटल कर लेते हैं। तो 24,000 प्लस करेंगे 1940 प्लस करेंगे 31,228 57,148 तो यहाँ पे आ जाएगा 57,148। ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट होगा डिविजिबल प्रॉफिट यहाँ पे भी आप लिख देना। तो 57,148 माइनस 4,800 माइनस 264 फिर 52,084 यहाँ पे लिखेंगे तो बैलेंस शीट। फिर आ जाएंगे 16,000 प्लस 1280 प्लस करेंगे 31,228 तो यहाँ पे आ जाएगा 48,508 48,508 माइनस कर देंगे 3,200 माइनस 194 फिर 45,116 यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। ओके सबसे पहले लिखेंगे पार्किंग का और फिर लिखेंगे क्रिया का। तो यहाँ पे इसका आ गया है पार्किंग का 52,054 और इसका आ गया क्रिया का 55,160 तो आफ्टर कॉलम में चला जाएगा आपका 52,084 97,200 टोटल कर लेते हैं। आपका आंसर टैली हो गया, इस आपका आंसर करेक्ट है। तो 97,200 प्लस करते हैं 4,000 प्लस करते हैं 2,000 प्लस करके 30,000 प्लस करके 40,000 57,200 यहाँ पे करके 6,000 प्लस 50,000 प्लस 53,200 प्लस 4,000 प्लस 4,000 प्लस 2,000 प्लस 28,000 मीन्स 1,57,000 तो यस आपका आंसर टैली हो गया। अगर ऐसे एग्जाम में आपका आंसर टैली हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस हमें होती है और मैं खुद कॉमर्स का ही हूँ तो मुझे भी पता है बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस होती है कि यस मेरा आंसर टैली हो गया। और मुझे विश्वास है आप पे कि आप अगर हार्डवर्क करोगे मेहनत करोगे तो आपका डेफिनेटली आंसर टैली हो जाएगा और आप इजीली अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे।
तो वीडियो अच्छा लगा आपको तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। आप फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहां पे भी मैं अच्छी पोस्ट डालता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 अगली वीडियो में। टेक केयर।